पूरे भारत से अपेक्षा है, भारत की हर समाज से अपेक्षा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी लोग इस आवाज़ को दूर तक सुन पा रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा, पंजाब को संभालिए। पंजाब को संभालना अब हमारी आपकी नैतिक पहली जवाबदारी है। गुरु नानक देव का भी वही संदेश है, वही संदेश पीर पैगंबरों ने दिया है, वही संदेश कृष्ण की गैया ने दिया है, वही संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी देकर के गए हैं, वही संदेश जीसस दे रहे हैं, वही संदेश ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान स्वामी के मुख से निश्चित हुआ है कि दूसरे के ऊपर उपकार करना अपने ऊपर ही उपकार करना होता है। स्वयं की आत्मा को उन्नत बनाने के लिए जिस करुणा को हमने बार बार पढ़ा है, आज उस करुणा को जीवंत करने का समय आया है। मैं दुनिया भर के तमाम पूरे देशवासियों से इस बात को कहूँगा कि पंजाब को संभालने के लिए भारत में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर परिवार सिर्फ 1100 रुपये की राशि ईमानदारी के साथ पंजाब की सेवा के लिए समर्पित करेगा। पंजाब की गाय भैंस के लिए आज भूसा चारा चाहिए, वहाँ की माँ बहनों के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। इसके लिए बहुत अभिनव प्रयोग आप अपने स्तर पर करिएगा। हर गांव में, हर शहर में अपनी क्षमता के अनुसार अगर 5-5, 10-10 परिवारों को भी संभालने के लिए राशियाँ इकट्ठी कर ली। मैंने ये शुरुआत बागी दौरा से की है, लेकिन बताते हैं, मैं चूँकि लेट हो गया इस बात को समझने में, पूरे देश में हर कौम पंजाबियों के लिए मेहनत करने के लिए जुड़ गई है। मुसलमान भी पीछे नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई भी पीछे नहीं है। सभी धर्म के लोग एक साथ जुट करके, और बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी भी वहाँ पर जा कर के मदद का भाव कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेम और फेम पे नहीं आते, लेकिन उनसे काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें आप सबको भी शामिल होने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने परिवार से सिर्फ 1100 रुपये की राशि किसी अपने ही गाँव में एक जगह पहले एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद निश्चित कर लें कि इस धन का उपयोग पंजाब में किसी सामान्य परिवार को व्यवस्थित करने में, उसको मकान खड़ा करने में, उसके गाय भैंस की उपलब्धता में अगर होता है, इसका आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पंजाब ऐसी चीज़ है जहाँ से गेहूं और चावल के रेट पूरे भारत में डिसाइड होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही गेहूं, वही चावल जो आज आप 50 रुपये, 70 रुपये किलो का खरीदते हैं, आपको हो सकता है 2 साल तक 110 रुपये किलो का खरीदना पड़े। जब आप 110 रुपये किलो का चावल खरीदेंगे, जब 50-70 रुपये किलो का गेहूं खरीदेंगे, क्योंकि तेजी महंगाई आएगी, रेवेन्यू से उसको लेवल करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। आज 1100 रुपये दे करके हम महंगाई भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस स्तर पर मदद नहीं करी, पंजाब को अगर पूरे भारत ने मिलकर के नहीं संभाला, तो भगवान तो आपको कभी माफ़ करेंगे नहीं, इंसानियत भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी कि हमारी आंख के सामने हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग, गाय बैल भैंस, ये सब परेशान होते रहे और हम डिस्को में थिरकते रहे, पार्टी सेलिब्रेट करते रहे, अपना बर्थडे मनाते रहे, दुनिया भर के काम करते रहे। प्रभु माफ़ नहीं करेगा। और गुरुवर कहते हैं इस बात को, आपकी पूजा व्यर्थ है। सिर्फ मंदिर में जा करके बेल पत्र चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, थोड़ी